हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन करेंगे HTML को वन वीडियो के अंदर। मतलब कि इस वीडियो के अंदर अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लेना भाई, तुम मतलब कि HTML के मास्टर बन जाओगे। ठीक है। तो अपन बिगिनर से लेके एडवांस तक, तो HTML में कोई एडवांस तो होता नहीं है, तो जितना भी होता है अपन सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा तो भाई भाई तुम इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखो, क्योंकि भाई बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले भाई अपना VS कोड है, इसके अंदर अपन ने फाइल बना ली। फाइल कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये VS कोड होता है अपना, और इधर से अपन न्यू चल जाते हैं, न्यू फोल्डर के ऊपर ओपन फोल्डर कर लेते हैं। कोई सा भी फोल्डर ले लेते हैं भाई, जैसे कि अपना कॉलेज है, इसका ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। ये अपन ने फोल्डर, तो अपना सारा फोल्डर, पूरा फोल्डर इधर आ जाएगा। तो इसके अंदर जैसे कि मेरे को नया फोल्डर बनाना है, तो नया फोल्डर के लिए प्लस इधर ये फोल्डर का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। या फिर इधर से अपन फाइल बना सकते हैं, तो इधर से index.html बना लेते हैं। ये इंडेक्स क्यों लिखा है भाई, ये HTML की फॉर्मेटिंग होती है, अपन को मतलब यही लिखना चाहिए शुरू से ही। अपन ना कुछ भी लिख सकते हैं इंडेक्स की जगह पर, भाई बेटर मतलब इंडेक्स ही होता है। तो अपन सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे। तो इसको दबाते ही अपने पास भाई, इसको और एंटर दबाएंगे तो भाई अपने ये आ चुका है। ये पूरा अपना HTML का बॉलर प्लेट बोलते हैं इसको। ये डॉक टाइप HTML का होता है, ये HTML5 वर्जन होता है। लैंग इज इक्वल टू EN, मतलब कि लैंग्वेज इंग्लिश है। और ये अपना मेटा डाटा है, हेड मेटा डाटा होता है। और ये बॉडी के अंदर अपन जो भी कंटेंट लिखते हैं सब कुछ अपना बॉडी के अंदर आता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं HTML क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग, मतलब कि ये फॉर्मेट वगैरह को स्ट्रक्चर वगैरह करता है। ठीक है। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं HTML टैग्स के बारे में। HTML के टैग्स, टैग क्या मतलब कौन कौन से टैग्स होते हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के लिए अपन को कुछ नहीं करना पड़ता, पी दबाएंगे और एंटर दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली अपन को सब कुछ लिख कर करके दे देगा अपना VS कोड। अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन को ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मतलब कि पी लिखा, फिर अपन ने ये लिखा, फिर ये लिखा, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली करके दे देता है भाई अपना VS कोड। सिर्फ पी लिखने की जरूरत है और एंटर दबाएंगे, सब कुछ लिख के दे दिया। अपन इधर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, और इसको अपन ओपन करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए भाई, ये अपना हेलो वर्ल्ड अपनी वेबसाइट पर, मतलब कि वेबसाइट पर, मतलब कि वेब पेज पर आ चुका है, ये अपना हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और तो इसी तरह भाई अपना पैराग्राफ काम करता है। इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं। लोरेम 3043। लोरेम क्या होती है, लोरेम भाई अपन जैसे कि अपन को अपने दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा अपन को क्या लिखना है, तो अपन लोरेम लिख के उसका आगे जितना भी लिख सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से मतलब उतने वर्ड्स लिख देता है। अपने 43 लिखा तो ये 43 वर्ड्स लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लोरेम के आगे 5 लिखूंगा तो मेरे को 5 वर्ड्स दे देगा, 1 2 3 4 5। तो लोरेम अपना इस तरीके से काम करता है। ठीक है। अब दूसरा अपना टैग है, वो है अपना हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है, जैसे कि ये अपना पहला पैराग्राफ टैग हो गया। और कमेंट्स लगाने के लिए अपन को कुछ नहीं करना पड़ता, कमेंट्स के लिए कंट्रोल और अपना अपन को दबाना पड़ता है स्लैश को। तो ये अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा कमेंट। तो कमेंट अपन मैन्युअली अपनी कीबोर्ड से कैसे लगाते हैं, अपन दबाएंगे ये ग्रेटर देन वाला साइन को, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हाइफन हाइफन, तो ये ऑटोमेटिकली अपना कमेंट को, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे अपन कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये अपना HTML के अंदर कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं मैं, तो देखो कुछ भी मतलब कि इसने आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं ये हटा देता हूं, जैसे कि मैं ये हटा देता हूं, तो देखिए अब ये अपने को ये शो हो रहा है। ठीक है। तो कमेंट्स का ये काम होता है कि मतलब ये अननेसेसरी चीज है जो अपन को मतलब कि स्टोर नहीं करनी होती यूजर को। तो ये होता है कमेंट्स। ओके। अब पैराग्राफ के बाद अपना आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होती है, हेडिंग टैग 6 टाइप्स के होते हैं। H1 लिखेंगे, इसके अंदर अपन कमल लिख देते हैं, मेरा नाम कमल है। ठीक है। H1 टैग। H2 टैग कमल, और H मतलब कि इसको कॉपी कर ले क्या, चलो छोड़ो। H3 टैग, इसके अंदर कमल KAML। और H4 टैग के अंदर अपन कमल लिखेंगे। तो भाई तुम इस वीडियो को मतलब कि 1.5 की स्पीड में देखो आराम से, और देखते जाओ भाई, तुमको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आया तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हर इंसान सेम नहीं होता। देखो भाई H1 के अंदर कमल कितना बड़ा आ गया, H2 के अंदर इतना आया, फिर छोटा होता गया, होता गया, होता गया। और मैं इधर पैराग्राफ लिखता हूँ P, इसके अंदर कमल लिखता हूँ। तो देखिए ये अपना पैराग्राफ है।
तो अपना H1 हेडिंग टेक्स्ट क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सारे मेरे कैरेक्टर्स ये बोल्ड है। अपना ये नॉर्मल पैराग्राफ वाला मतलब टैग है ये। तो देखिए अगर अपन को टाइटल वगैरह लिखना है तो अपन H1 का यूज करते हैं। तो अगर अपन को सब हेडिंग लिखनी है तो अपन H2 का यूज करते हैं। तो इसी तरह अपन अपने अकॉर्डिंगली इनको यूज करते हैं सारे हेडिंग टैग्स को। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लेवल हेडिंग, इसको बोलते हैं H2 को सेकंड लेवल हेडिंग, इसी तरीके से थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल, इस तरीके से चलता है। अगर अपन H7 करेंगे तो भाई ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है। अपन को जनरली H7 काम भी नहीं आएगा, क्योंकि अपना सारा काम H6 तक हो जाएगा। H6 भी अपन भाई बहुत कम मतलब कि ज्यादातर काम मतलब कि अपना ये सब मतलब कि H6 तक भाई इनफ है। इसके आगे अपने को कुछ जरूरत भी नहीं है इतने छोटे अक्षरों की, H7 H8 तो अपना भाई यहाँ तक काम हो जाएगा। इसके बाद अपने अपने टैग आते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग जैसे कि ये अपना हो गए सारे हेडिंग टैग्स हो गए, ठीक है। ये अपने हेडिंग टैग्स हो गए, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। इसके बाद अपन लिखेंगे एंकर टैग। एंकर टैग के लिए अपन को कुछ नहीं करना, ANCHOR एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर अपन को क्या करना होता है, ए दबाना होता है और एंटर करना होता है। भाई BS कोड अपन को सब कुछ करके देता है भाई, सब कुछ। HREF क्या होता है? HREF होता है अपना हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होती है अपनी HRF। इसकी ये मतलब इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं अपन। एट्रीब्यूट के अंदर मतलब कि जैसे कि ये अपना एंगुलर ब्रैकेट्स है ए, ये अपने एंगुलर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर अपना HREF लिख रखा है, तो इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि हाँ मतलब कि HREF अपना एट्रीब्यूट है, इसके अंदर अपन को लिंक डाल देंगे, जैसे कि https://www.google.com। तो इधर अपन अगर अपन इसको मतलब कि लाइव सर्वर पे जाकर देखेंगे तो ये अपना एंकर टैग लिखा हुआ आ रहा है जो उसके ऊपर वाला था, ठीक है। जो ये वाला एंकर टैग ये शो हो रहा है, तो ये शो करने के लिए अपन को इधर लिखना पड़ेगा गूगल। तो देखिए अब तो अपना ये गूगल लिखा हुआ आ चुका है। अपन इस पर क्लिक करेंगे तो अपन गूगल की साइट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, रिडायरेक्ट हो चुके हैं गूगल की साइट पे। अपन इधर यूट्यूब भी लिख सकते हैं, पर ये अपन को पहुंचाएगा उधर ही जिधर अपने इधर की URL डाली है। अपन देखो यूट्यूब लिख चुके हैं, इसको बैक करेंगे अपन, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो अपन को गूगल पे हो जाएगा। अपन इसकी जगह यूट्यूब भी लिख सकते हैं, गूगल की जगह अगर हम यूट्यूब लिख देंगे यूट्यूब, तो देखिए बैक दबाएंगे और यूट्यूब क्लिक करेंगे तो अपन यूट्यूब पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यह है अपना सब कुछ। अब अपन और टैग्स के बारे, अपना इमेज टैग होता है, इमेज टैग IMG लिखेंगे, इमेज आ गया। इसके अंदर अपन की अपन डाल देंगे अपनी कोई भी इमेज की। दो टाइप्स की इमेज होती है, एक होती है अपन जो गूगल से लेते हैं और एक होती है अपनी जो अपने कंप्यूटर से लेते हैं, जैसे कि जो अपने कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। जो अपन गूगल से लेते हैं गूगल वाली देख लेते हैं, जैसे कि अपन ले लेंगे इधर एप्पल इमेज IMG। तो अपन इस पर डबल क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस को अपन इसके अंदर डाल देंगे SRC के अंदर। सबसे पहले अपन हाइट मेजर कर लेते हैं, क्योंकि भाई जिसकी जो मतलब जो आएगा ना, जो अपनी जो पेस्ट करेंगे भाई बहुत बड़ी होती है कभी कभी। तो अपने हाइट ऑलरेडी मतलब कि इसको पेस्ट मतलब 100 पिक्सल डाल दिए और विड्थ ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए भाई कितना बड़ा ये डाल दिया है, मतलब कि इसका एड्रेस है भाई इस इमेज का। तो इसको अपन लाइव सर्वर के साथ करेंगे तो लाइव सर्वर अपना ये रहा। तो देखिए अपने एप्पल की इमेज कितनी बढ़िया तरीके से आ चुकी है। तो ये अपना एप्पल ये रहा, ठीक है। तो ये अपना अगर इसको हाइट को देखो, अगर मैं हाइट को अगर यहाँ पे नहीं दूं, अगर मैं यहाँ पे हाइट इसको दूं ही नहीं, अगर मैं हाइट इधर से ये हटा लेता हूँ ये, और ये भी हटाना पड़ेगा शायद, रेड रेड आया। कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर, कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा भाई? फर्क पड़ना चाहिए इसके अंदर। ये LD क्या होता है भाई? मतलब कि पता नहीं भाई कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा इसके अंदर, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कि कोई मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, मैंगो इमेज, मैंगो। अब इसके अंदर अपन हाइट नहीं डालेंगे तो देखना भाई ये डिफॉल्ट वैल्यू कितनी मतलब कि ये ले लेते हैं, रसीले आम। कॉपी इमेज एड्रेस, अब तुमको सब कुछ समझाऊंगा मैं इसके अंदर क्या क्या होता है, जिसकी मैं इसको मतलब कि डाल दिए, पेस्ट कर देते हैं ये, ठीक है। अब इसको करते हैं मैं लाइव सर्वर के साथ। लाइव सर्वर ये रहा, ठीक है भाई। इसने आपको मतलब कि आपके अपने अकॉर्डिंगली मतलब कि
सेट कर रहा भाई ये। तो कोई कोई इमेज होती है जो मतलब कि बहुत बड़ी आ जाती है, जैसे कि अपन तुम कोई भी इमेज को यूज करोगे तो वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी भाई, जैसे कि इतनी बड़ी हो जाएगी। तो उसको सेट करने के लिए अपन हाइट वगैरह यूज करते हैं। ये ALT क्या होता है, ALT अपना होता है अल्टरनेटिव नेम। अगर मान लो ये इमेज इस गूगल से डिलीट हो गई तो अपन को क्या शो होगी, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंगो इमेज IMAGE, और मैं यहाँ से ना कुछ डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि इसका मतलब लिंक अब खराब हो चुकी है। तो मैंगो इमेज है, अब मैं इधर जाऊंगा, रिफ्रेश मारूंगा, ये अब भी काम कर रही है भाई। एक काम करते हैं अपन, बहुत बड़ी है भाई ये तो, ये अपन डिलीट कर देते हैं इसकी पूरी लिंक को, ठीक है। इतना इतना डिलीट कर देते हैं। तो देखिए भाई ये अपने आ रहा है मैंगो। भाई क्या, मेरे को इंग्लिश नहीं आती क्या? मैंगो की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, MANGO, मैंगो इमेज। तो भाई इधर मैंगो इमेज आया है। तो मतलब कि जब भी अपना इंटरनेट इंटरनेट स्लो होता है तो अपन को भाई देखने को मिलता ही होगा कि भाई ये इस तरीके की इमेज का आइकन आता होगा। तो ये उसी कारण होता है कि अभी इमेज अवेलेबल नहीं है, फिर तुम्हारा अपना अपना इंटरनेट स्लो है तो जो रेंडर नहीं हो रही अपनी इमेज, ठीक है। इसके बाद अपना टैग आता है BR टैग। BR टैग क्या होता है, BR टैग को बोलते हैं BR टैग। मैं लिख भी देता हूँ BR टैग। BR टैग क्या होता है, BR टैग होता है लाइन ब्रेक। मतलब कि ये अपन को लाइन ब्रेक करके दे देता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पी लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कमल, KAMAL, ठीक है। और मैं एक और पी लगा लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आदित्य। भाई मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, अमन लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपन लाइव सर्वर के साथ चेक करूंगा। तो ये कमल आ चुका है, ये अमन आ चुका है, ठीक है। तो अपना BR टैग ऊपर आ ही रहा है। तो जैसे कि अपन को एक लाइन की और स्पेस चाहिए इसके अंदर, तो BR लगा दूंगा इसके बीच में। तो देखिए, तो अपनी स्पेस बढ़ चुकी है। तो BR टैग अपना ये करता है लाइन ब्रेक, मतलब कि अपन को स्पेस देता है ये। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में BR टैग के बाद अपन पढ़ेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड अपन कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, मतलब तिरछा कैसे करते हैं, अंडरलाइन अपन कैसे करते हैं। तो अपन को जैसे कि पैराग्राफ है, और उधर अपन लोरेम लिख लेते हैं 5। लोरेम 5 काम क्यों नहीं कर रहा भाई, LOREM लोरेम 5। तो ये आ चुका है अपना। तो अपन को क्या करना है कि अपन को सबसे पहले, जैसे कि लोरेम 5 को छोड़ ही देते हैं अपन अपन लिख देते हैं अपन कमल, कमल KAMAL, सिंह DHAKAD, ठीक है। तो मेरे को कमल को बोल्ड बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल X कर लेता हूं पहले। बी 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 दबाऊंगा तो भाई ऑटोमेटिकली अपना BS कोड क्या करेगा कि बोल्ड टैग बना देगा। इसके अंदर में, इसके अंदर लिखना होता है भाई अपन को, बी के अंदर बी के अंदर ही अपन को कमल लिखना पड़ेगा, तभी ये बोल्ड बनाएगा। तो अपन लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो भाई मेरा कमल है जो बोल्ड हो चुका है, और सिंह और धाकड़ तो भाई सब कुछ अपना सेम है। अब मैं सिंह को क्या करूंगा, मैं इसको इटैलिक बनाऊंगा। तो कंट्रोल X कर लेते हैं पहले, और आई दबाएंगे अपन। मतलब कि इसकी फर्स्ट वर्ड ही लिखना है, जैसे कि बोल्ड है तो B लिखेंगे, इटैलिक है तो I, अंडरलाइन करना है तो U लिख देंगे। तो इटैलिक भाई कितनी इजी लैंग्वेज है देखो, ठीक है। और धाकड़ है, इसको अपन कंट्रोल X करेंगे और यू दबाएंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। और देखो भाई ये कमल बोल्ड हो गया, सिंह अपना इटैलिक हो गया, धाकड़ के नीचे अपना आ गया अंडरलाइन, ठीक है। कितना इजी है भाई, ये बहुत इजी है, कितना कद्दू मतलब, ठीक है। इसके बाद अपना आता है प्री टैग क्या होता है अपना, PRETAG। प्री टैग क्या होता है अपना, प्री टैग के अंदर अपन करते हैं, जैसे कि तुमको कोई कोड लिखना हो, जैसे कि अगर तुम पैराग्राफ के अंदर कोई भी कोड लिखोगे, जैसे कि कौन सा कोड लिखूं यार, जैसे कि तुम कमल लिखते हो, फिर ज्यादा स्पेस दबा दिया, स्ट्रिंग लिखते हो, और कुछ भी नंबर लिख देते हो, फिर इसके बाद में तुम ये कर देते हो, फिर ये कर देते हो, फिर कंट्रोल जी, फिर तुम और एक स्पेस की लाइन ले लेते हो, मतलब कि फिर और कुछ लिख दो, मतलब तुम कुछ भी लिखना लिखना चाहते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर तुम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो देखिए भाई एक ही लाइन में आया है सब कुछ। तो इस मतलब अगर तुमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुमको चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो की वो ही डिक्टो की डिक्टो छप जाए उसके अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए तुमको प्री टैग यूज करना पड़ेगा। तो ये अपन कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और एक अपन प्री टैग दबाते हैं PRE लिखना पड़ता है सब कुछ भाई, अपना कंपाइलर करके दे देता है, कंपाइलर नहीं ये BS कोड, ठीक है। अब देखते हैं अपन। तो देखिए भाई, पर इसकी जो इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट है, दोनों में अंतर आ जाता है भाई। ये अपने प्री टैग वाला टेस्ट है जो अपन प्री टैग के अंदर लिखते हैं, उसका टेस्ट अपना ये हो जाता है। और ये अपना नॉर्मल जो
पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है। इसके अंदर अपन जो भी जितने भी स्पेसिंग देंगे उधर अपन कमल लिखेंगे, इधर ये नंबर लिख दिया, ठीक है। तो भाई उतनी ही स्पेस ले लेता है और वो सब कुछ टाइप करके दे देता है। ये होता है अपना प्री टैग, ठीक है। प्री टैग के बाद में अपन पढ़ेंगे अपन प्री टैग के बाद में वीडियो टैग। वीडियो टैग मतलब अगर अपन को कोई वीडियो इसके अंदर इंसर्ट करवानी हो तो VIDEO वीडियो, तो इसके अंदर अपन को कोई वीडियो इंसर्ट करवानी हो तो पहले वीडियो देख लेते हैं भाई अपन। क्रोम डाउनलोड्स में कोई है क्या, ये वीडियो है, तो अपन तीनों ही वीडियो ले लेते हैं, कंट्रोल C, ठीक है। और अपना ये इधर डायरेक्ट ही पेस्ट हो जाता है भाई अपना, मतलब कि इधर पेस्ट कर दो, कंट्रोल V कर दूंगा, नहीं हुआ क्या, कंट्रोल V पेस्ट। हाँ ये आ चुकी है, अपनी वीडियोस आ चुके हैं। तो SRC के अंदर देखो भाई, अगर तुमको कोई ऑनलाइन लगानी है तो उसकी लिंक डाल दो SRC के अंदर। अपन को जो अपने कंप्यूटर पे पड़ी हुई रहती है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लिंक, और जो अपनी उसके ऊपर होती है उसको ऑनलाइन लिंक बोल देते हैं, ठीक है, जो अपन ऑनलाइन लिंक लेते हैं। और जो अपनी कंप्यूटर के ऊपर होती है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लिंक। तो अपना monkey.mp4 है, तो अपन ये कि भाई मतलब कि अपने वर्ड्स मतलब गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि monkey.mp4 लिखा, मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ये मंकी की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। इसके आगे अपन को कंट्रोल्स भी लिखने पड़ते हैं। इसके आगे अपन को कंट्रोल्स लिखेंगे तो इसके मतलब जो जितने भी कंट्रोल्स है सारे शो हो जाते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स इसके अंदर आ चुके हैं। प्ले का, ये अपने साउंड का है, ये फुल स्क्रीन का है, ठीक है। और ये अपने इसके अंदर कुछ भी, ये क्या है, डाउनलोड का प्लेबैक स्पीड है, कितनी स्पीड है, तो ये कंट्रोल्स लिखेंगे, इसको चलाएंगे, देखो तो ये अपनी इसको कहीं देखा है। मतलब कि वीडियो आ चुकी है, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल्स लिखना पड़ते हैं इसके लिए। इसके बाद अपन मतलब इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स जैसे कि अपना कंट्रोल हो गया, ऑटो प्ले हो गया, लूप हो गया, म्यूटेड, मतलब कि ऑटो प्ले के अंदर अपन क्या, ऑटो प्ले लिख देंगे तो भाई इसके अंदर क्या होगा कि ऑटो प्ले, तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। इसके पास जाएंगे, रिफ्रेश मारेंगे तो ऑटो प्ले होगी, देखो ऑटो प्ले नहीं हुई, रुको, जैसे कि मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और ऑटो प्ले, एक मिनट रुको, इसको कहीं देखा है। कंप्लीट होने देते हैं एक बार, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है। ऑटो प्ले भाई पता नहीं, एक मिनट रुको, लूप देख लेते हैं एक बार। अब देखना ये लूप में चलेगी। इस वीडियो को खत्म होने देते हैं भाई अपन। चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो ये खत्म हो चुकी है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है, तो ये अपनी लूप में चली जा रही है वीडियो, ठीक है। इसको म्यूटेट करना है, इसको मतलब कि आवाज नहीं चाहिए भाई। तो भाई ये देखो इसकी आवाज बंद हो चुकी है, ठीक है। ऑटो प्ले को हटा लेते हैं एक बार के लिए। तो ये लूप में चली जा रही है। देखो ऑटो प्ले को हटाते ही भाई अब चल नहीं रही है। ऑटो प्ले क्या कर रहा था कि इसको चला रहा था, ठीक है। अपन ने फिर माउस से चलाया तो ये अब चली है। ऑटो प्ले को यूज करने से मतलब कि ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट कर दी थी वीडियो को, ये काम होता है ऑटो प्ले का, ठीक है। अभी इन सभी को हटा लेते हैं अपन, म्यूटेड को हटा लेते हैं, ये कंट्रोल्स को म्यूटेड लिख लेते हैं, म्यूटेड, ठीक है। तो ये अपना हो गया वीडियो का टैग, ठीक है। ये सारे अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर अपन इससे पहले जो अपना ये एंगुलर ब्रैकेट है, इसको बंद कर लेते हैं। जो अपना ये एंगुलर ब्रैकेट है, इससे पहले अपन जो लिखते हैं, जैसे कि ये अपन ने लिख दिया, ये अपना मतलब कि इससे पहले जो भी अपन लिखते हैं इसको अपन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अपना वीडियो हो गया। इसके बाद अपना होता है ऑडियो टैग। ऑडियो के अंदर OUDIO, ऑडियो टैग के अंदर SRC, मतलब कि वही अगर ऑनलाइन लेना है तो डाल दो। जैसे कि गाना है अपना पल पल, जैसे कि तुमको ये लगाना है इसके अंदर PAL, पल पल। तो भाई देखो अगर नाम में अगर भाई तुम कुछ भी गलत कर दोगे ना, जैसे कि अभी वो शो नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल लिखने पड़ेंगे अपन, कंट्रोल्स CONTROL, कंट्रोल्स लिखेंगे तो ये अपने शो हो जाएगा। ये शो हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ए हटा देता हूँ तो भाई देखो गायब हो जाएगा, शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये चलेगा नहीं, क्योंकि भाई अपन को बिल्कुल एज इट इज नाम लिखना पड़ता है जो अपने इसके ऊपर है कंप्यूटर के अंदर, तभी देखो भाई ये शो हो चुका है। इसको अपन क्लिक कर रहे हैं तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये अपना गाना है, ठीक है। और इधर अपन ऑटो प्ले लिख देंगे तो भाई देखो ऑटो प्ले लिखेंगे तो अपना ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा ये, ठीक है। वही इसके अंदर लूप में डालोगे तो भाई लूप में चलता रहेगा, खत्म हुआ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब अपने इसके अंदर होते हैं। और बस इतना ही है। और वीडियो टैग के अंदर एक और चीज होती है, जैसे कि
इसके अंदर अपन को एक पोस्टर नाम से होता है, कोई एक एट्रीब्यूट होता है पोस्टर नाम से, POSTER। पोस्टर के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई इमेज यहाँ पे डालता हूँ, CST वाली, ये वाली थंबनेल डाल देता हूँ, मतलब ये वाली वीडियो। तो ये क्या है, CS2 ये डाल दिया, और एक गलत हो गई, CS2 ये। तो देखियो, देखो अब मैं करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। तो भाई मेरा मतलब थंबनेल के अकॉर्डिंगली इसने अपनी साइज ले ली। तो इसको सेट करने के लिए अपन विड्थ हाइट सेट कर लेते हैं, जिसकी इसकी हाइट सेट कर दूंगा मैं 200 पिक्सल्स। तो ये 200 पिक्सल्स अपनी ये हो चुकी है। तो तुमने भाई देखा होगा बहुत सारी साइट्सों पे जो उसका थंबनेल ये दिखता है और अंदर कुछ और होता है, तो इसको अपन ओपन करेंगे तो ये बंधन निकल जाता है, ठीक है। तो ये भाई सब कुछ अपना, तो अपने सारे टैग्स हो चुके हैं लगभग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। तो अब अभी अपन बात करते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स अपने क्या होते हैं। जैसे कि मैं गूगल करता हूँ, व्हाट इज ब्लॉक, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। मैं गूगल करता हूँ इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये इमेज आई है अपनी। तो भाई देखो ये इमेज है, जो मतलब कि पूरी विड्थ को ले लेते हैं उसको अपन ब्लॉक बोलते हैं। जो मतलब कि जितने जितनी उसको जरूरत होती है उस हिसाब से विड्थ लेते हैं, उसको अपन इनलाइन बोलते हैं। मतलब कि क्या है, जैसे कि पैराग्राफ टैग है, वो अपना क्या होता है, वो अपना होता है पैराग्राफ टैग अपना ब्लॉक एलिमेंट, वो पूरी विड्थ को लेता है। और अपना हुआ इमेज टैग हुआ जो अपने इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि अपने अकॉर्डिंगली जितनी स्पेस होती है वो उतनी ले लेते हैं, उसको इनलाइन बोल देते हैं। जो पूरी लेते हैं उसको ब्लॉक बोल देते हैं, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का मतलब कि ब्लॉक मतलब कि भाई पूरा ब्लॉक कर दिया, मतलब कि इस तरीके से याद कर लो कि भाई पूरे लाइन को ब्लॉक कर देता है वो। तो मतलब कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन मतलब कि जो मतलब कि एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे आ जाए, मतलब कि उसको इनलाइन बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर ले तो कर सकते हो भाई तुम। इनको हटा देते हैं भाई, बहुत सारी टैब्स हो गई अपनी, ठीक है। तो जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेक फुल विड्थ, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स ये क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं फुल विड्थ को, ठीक है। जैसे कि मैं इधर लूंगा H1, इसके अंदर लिख दूंगा मैं टोक्यो, जापान, जापान लिख दिया। फिर मैं एक और बनाऊंगा H2, इसके अंदर मैं लिखूंगा इंडिया, INDIA। एक और बनाता हूं मैं H3, चाइना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ में, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो भाई मेरा जापान इस लाइन के अंदर है, इंडिया इस लाइन के अंदर है, चाइना इस लाइन के अंदर है। तो जो अपने ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ बनाऊं, पैराग्राफ के अंदर ये जापान लिखूं, जापान, और ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो देखिए, तो जापान मतलब ये सब कुछ अपना हमेशा मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि अपन आप यूज कर लेते हैं एक जो अपना बी आर टैग हुआ और अपना इमेज टैग हुए, ये सारे अपने इनलाइंस होते हैं। इनलाइन का मतलब होता है कि भाई ये मतलब कि साइड साइड में मतलब कि जितनी स्पेस होती है उतनी ले लेते हैं ये। समझ में नहीं आया तुमको, अभी समझाते हैं भाई तुमको हम। जैसे कि स्पैन लिखते हैं अपन, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं, स्पैन क्या होता है, डिप क्या होता है। स्पैन लिखता हूँ और स्पैन के अंदर मैं लिख दूंगा कमल, ठीक है। तो कमल नहीं, पैराग्राफ बनाते हैं, कमल लिख देते हैं, पी सिंह। ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है क्योंकि पैराग्राफ टैग अपना क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। स्पैन अपना भाई एक इनलाइन फंक्शन होता है जो कि मतलब कि साइड बाय साइड अपना अभी जो मैंने फोटो दिखाई थी भाई उसी की तरह काम करता है। जो मतलब कि फुल विड्थ ले लेते हैं उसको ब्लॉक, इनलाइन जो मतलब कि स्पेसिफिक जगह लेते हैं। जैसे कि तुमको इमेज टैग के बारे में बताता हूँ, IMG लिखते हैं अपन। इमेज टैग के अंदर कोई इमेज है, जैसे कि ये CS2 थंब, ये वाली इमेज डाल लेते हैं अपन, CS2 कंट्रोल G, CS2 ये वाली इमेज डाल दी, ठीक है। तो अपनी इमेज ये शो हो जाएगी। इसको इसकी मतलब कि विड्थ हाइट अपन कर देते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये अपनी इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसी को मतलब कि कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, तो देखिए ये इसकी साइड में आ रही है, ठीक है। तो इसकी साइड में आ रही है, मतलब कि ये देखो, ये देखो। तो ये सारी मतलब कि देखो साइड साइड में आई जा रही है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इनलाइन फंक्शंस।
और जो अपने जापान, इंडिया, चाइना, ये सब अपने ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये अपने हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अपना इनलाइन और ब्लॉक के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके बाद अपन बोलते हैं, इसके बाद अपन पढ़ते हैं डिव और स्पैन एलिमेंट के बारे में। डिव क्या होता है? डिव ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, इतना इतना ध्यान रखने की बात है। डिव अपना एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कि जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। डिव इज ए कंटेनर यूज टू होल्ड अदर एस्टिमल एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब कि ये मतलब कि होल्ड करके रखता है अपनी एचटीएमएल की मतलब कि एलिमेंट्स और ग्रुप्स को, उसको अपन डिव बोलते हैं। स्पैन भी भाई बिल्कुल डिक्टो ये डेफिनेशन है कि जो होल्ड करके रखे एलिमेंट्स और ग्रुप को, वो अपना स्पैन होता है। लोग इसके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि भाई दोनों के मतलब डेफिनेशन सेम है। एक डिफरेंस है इसके अंदर, डिव अपना ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये ध्यान रखो। स्पैन अपना होता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन क्या होता है? जो अपनी सेम मतलब कि एक ही लाइन के अंदर बढ़ता चले जाए। जैसे कि ये अपना इमेज टैग है, इमेज टैग अपना ये क्या हो गया, जैसे कि इमेज टैग है अपना, इसको एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं। ये मैंने पूरा कमेंट आउट कर रखा है। कमेंट कैसे करते हैं भाई? कंट्रोल और स्लैश दबा के। तो ये अपना इनलाइन है, जो फोटो दिख रही है इनलाइन होती है। तो इन मतलब कि इनकी कौन कौन से, जैसे कि बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि अपना स्पैन हुआ, ये इनलाइन होता है। एंकर टैग जो लिंक डालते हैं अपन, ठीक है, जो भी अपन लिंक डालते हैं, जैसे कि ए डाला, उसके अंदर अपन डालेंगे गूगल, GOOGLE, गूगल डाला, ठीक है। तो ये नहीं आया है तो इसके अंदर अपन कुछ भी लिंक डाल देते हैं, ये सब कुछ डाल देते हैं। ठीक है, अपना गूगल किधर है? ये गूगल, देखो ये आ गया अपना गूगल। ठीक है, ये अपना इनलाइन होता है। अगर हम यहाँ पे ए डालते हैं, यहाँ पे यूट्यूब डाल देता हूँ, यूट्यूब, ठीक है। तो अपना यूट्यूब देखो भाई, ये आ रहा यूट्यूब। तो मतलब कि ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। अगर हम पे मतलब कि पैराग्राफ डालता हूँ, यहाँ पे गूगल डालूंगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि इसको मैं ये कर देता हूँ। तो देखो अपना गूगल ये आ रहा, गूगल अपना ये आ रहा। तो ये अपने ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो बस इनलाइन और ब्लॉक में इतना ही है, और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब होते हैं अपने, यही डिफरेंस है अपना इनलाइन और ब्लॉक के अंदर। डिव अपना क्या होता है? डिव अपना ब्लॉक एलिमेंट होता है। और स्पैन क्या होता है? स्पैन अपना इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं लिस्ट में को। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं लिस्ट इन एचटीएमएल। लिस्ट क्या होती है? जैसे कि अपन कोई दुकान पे जाते हैं तो लिस्ट अपन को मतलब कि लिस्ट बना के ले जाते हैं। वैसे कोई नहीं ले जाता, जो ले जाते भाई, जैसे कि तुमको कोई चाहिए कोई सामान, तो जैसे कि तुमको साबुन चाहिए, तुमको चीनी चाहिए, तुमको दाल चाहिए, तो उस हिसाब से जैसे कि उसको अपन लिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर लिस्ट दो टाइप की होती है, दो या तीन तीन टाइप की होती है। अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है। जनरली दो काम आती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। नाम से पता चल रहा होगा, अनऑर्डर मतलब कि जिसको मतलब कि जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर लिस्ट मतलब कि जिसका ऑर्डर होता है, जैसे सीरियल नंबर वाइज होते हैं, उसको अपन ऑर्डर लिस्ट बोल देते हैं। एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, वो मतलब कि जनरली बिल्कुल काम नहीं आती, रेयरली काम आती है, बहुत कम काम आती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि क्या होता है? यूएल को अपन बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म इसके अंदर काम करती है अपनी एचटीएमएल के अंदर। अनऑर्डर लिस्ट अपन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यूएल लिखो भाई। यूज का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर, एल का मतलब होता है लिस्ट। बस अपना अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी है, तो इसको अपन ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो भाई अभी तो अपन को दिखेगा नहीं, ये लिस्ट इन एचटीएमएल दिख रहा है सिर्फ, ये जो अपन ने ऊपर लिख रखा था। ठीक है, अभी अपन को सिर्फ वही दिख रहा है। और इनको हटा लेते हैं टैब्स को। जो अपन ने लिस्ट इन एचटीएमएल लिखा है ये अपन को भी दिख रहा है। ठीक है, अपन इधर से भी हैंड टू हैंड देख सकते हैं, इसके साथ में इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यूएल लिखते हैं अपन को भाई नहीं बनता है, इसके अंदर अपन को एल आई लिखना पड़ता है। एल आई का मतलब होता है लिस्ट। जैसे कि अपन लिख देते हैं अपन एप्पल, एप्पल लिख देते हैं, और इसको अपन कर लेते हैं भाई बहुत बार। तो एप्पल हुआ, इधर अपन मैंगो कर देते हैं, MANGO। तुम अपने हिसाब से कर सकते हो भाई। तो ये अपनी होती है अपनी अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। ये अपनी अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, और इधर जैसे कि मैंने इधर लिखा है, ये लाइन नहीं आई तो BR दबाऊंगा तो BR से मतलब कि नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, तो ये BR मतलब कि लाइन ब्रेक। ठीक है, तो ये अपनी अनऑर्डर लिस्ट होती है। इसके अंदर अपन एट्रीब्यूट्स इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को अपन इस मतलब कि ग्रेटर देन साइन के अंदर ही लिखते हैं। टाइप इज इक्वल टू T/P, टाइप इज इक्वल टू, इसके अंदर तीन टाइप के होते हैं। डिस्क होता है, डिस्क को अपन बाय डिफॉल्ट जो अपन लिखते हैं, अगर एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्क ही होता है। इसके बाद अपने आ जाता है, डिस्क के बाद सर्कल आ जाता है, CIRCLE।
तो सर्कल आते ही देखो भाई ये गोले गोले आ चुके हैं, सर्कल बन चुका है। और एस क्यू यू आर ई स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जैसे कि इधर दिखाता हूं मैं, स्क्वायर मतलब कि ये स्क्वायर बन चुका है, ठीक है, ये स्क्वायर आ चुके हैं। और अगर अपन कुछ भी ना लिखेंगे तो भाई डिस्क टाइप का आ जाता है, मतलब कि सिंपल जो अपना बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो, ठीक है। ये होती है अपनी अनऑर्डर लिस्ट। उसी टाइप से अपनी होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को ओ एल लिखेंगे, ओ से मतलब ऑर्डर, एल से मतलब लिस्ट, ओ एल लिख दिया, कुछ भी नहीं दिखेगा इधर। और इधर अपन लिख भी लेते हैं, इसके ऊपर ये यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब कि ओ आर डी ई आर, ऑर्डर लिस्ट। ये अपनी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो कुछ भी शो नहीं होगा, एल आई दबाएंगे, लिस्ट बन चुकी है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, मतलब कि सेट हो जाता है सब कुछ। मतलब कि लिस्ट के अंदर अपन लिख देंगे, जैसे कि मैं अपन एप्पल लिख देते हैं, ए डबल पी एल, और इसी को अपन ये मैं कैसे करता हूँ, ये अल्ट और शिफ्ट दबा के करता हूँ, और डाउन एरो ये ऑटोमेटिकली करके दे देता है भाई लिख के। तो देखो अपना 1 2 3 4 आ रहा है लिखा हुआ है एप्पल के अंदर। इधर मैं मैंगो कर लेता हूँ, तुम ऑटो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो भाई। मैं तो क्या एम एन हो गया लिख दिया भाई, मतलब कुछ भी लिख लेना अपने, वॉल कैट कुछ भी लिख लेना भाई, ठीक है। एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, 1 2 3 4 आ रहा है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, टाइप इज इक्वल टू, जैसे कि एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं, जैसे कि कैपिटल आई दबाओगे तो भाई ये रोमन नंबर के अंदर आ जाएगा, स्मॉल आई दबाओगे तो ये स्मॉल रोमन नंबर के अंदर आ जाएगा। और उसका बाय डिफॉल्ट होता है अपना वन, बाय डिफॉल्ट वन होता है, जैसे कि कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट में वन में ही 1 2 3 में प्रिंट करेगा। और स्मॉल डालोगे तो भाई ये कैपिटल अल्फाबेट्स के अंदर एबीसीडी में आ जाएगा। और सेम टू सेम अगर कैपिटल ए डालोगे तो ये मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है इसके, आई मतलब कि स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल आई, कैपिटल रोमन नंबर्स। और बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी डालेंगे तो 1 2 3 4 है ही, अगर डालना चाहे तो वन डाल दो, ठीक है, नंबर। और स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जनरली काम अपने क्या आता है, जनरली अपने नॉर्मली यही काम आता है, 1 2 3 4 या फिर ए, ये काम आता है अपने नॉर्मली, ठीक है। तो ये होगी अपनी ऑर्डर लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, डेफिनेशन लिस्ट जैसे कि तुमको मैं दिखा देता हूँ गूगल पर करके, डेफिनेशन लिस्ट इन एचटीएमएल। तो जैसे कि ये इमेज आई है कोई, इमेजेस पे जाता हूँ, ये सही है, खुल क्यों नहीं रही। तो भाई देखो ये HTML इधर लिखा हुआ है, और इसके आगे का जो भी है ये मतलब कि उसके नीचे लिखा हुआ है ये CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि जो ये वो CSS अपना थोड़ा लेफ्ट में, कास्केडिंग में थोड़ा राइट से स्टार्ट हो रही है, तो इसी को अपन बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। मतलब कि कोई डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए डीएल, डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट, डीएल हो गया। इसके अंदर फिर अपन डीटी लिखेंगे, इसको बोलते हैं डेफिनेशन टर्म। मतलब कि क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ HTML के बारे में, ठीक है, ये मतलब कि हेडिंग हो गई अपनी। इसके बाद अपन डीडी लिखेंगे, डीडी क्या होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, अपन डाल दिए लोरेम 23 डाल देते हैं। तो ये अपना आ चुका है, तो जैसे कि ये मतलब कि आ चुका है अपना HTML के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से अपन CSS लिख लेते हैं, DT लिख लेते हैं, DT के अंदर CSS लिख लेते हैं, और इसके बाद DD लिखेंगे अपन, DD, तो उसके अंदर लोरेम 23 लिख देते हैं वापस से। तो ये अपने इस उस हिसाब से मतलब कि बनाया जा रहा है। तो मतलब कि देखो HTML अपना इधर आया है थोड़ा लेफ्ट में, और ये जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी राइट से स्टार्ट हुई है। CSS अपना थोड़ा लेफ्ट में आया है, और लोअर में अपना ये मतलब कि जो भी इसकी डेफिनेशन, कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, मैंने कुछ भी लिख दिया जल्दी जल्दी के लिए, तो वो अपनी थोड़ी राइट से स्टार्ट हुई है, तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। जनरली इतनी काम नहीं आती, जनरली अपनी क्या काम आती है, जनरली जनरली क्या भाई, सबसे ज्यादा अपनी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये दोनों ही काम आती हैं। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, और डिफॉल्ट अपना डिस्क हो जाता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं कैपिटल आई, स्मॉल आई, और स्मॉल ए, कैपिटल ए, और बाय डिफॉल्ट के लिए इनके अंदर नंबर तो चलता है ये वन, ठीक है। तो ये हो गई अपनी ऑर्डर लिस्ट, और ये हो गई अपनी अनऑर्डर लिस्ट। तो लिस्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, इसके बाद अपन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स तो पढ़ ही लिया अपन ने। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टेबल्स को पढ़ेंगे इसके बाद अपन। तो टेबल स्टार्ट करते हैं भाई। टेबल पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं अपने कुछ टैग्स रह गए, जैसे कि HR टैग रह गया अपना,
HR टैग, ये क्या क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं इसको। जैसे कि मैंने कमल लिख दिया है, कमल सिंह DHKD, ठीक है। अगर मैं BR दबाऊंगा तो भाई नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इसके नीचे BR लिखूंगा तो BR मतलब कि लाइन ब्रेक, भाई याद रखने पड़ेंगे भाई सारे सब तुमको। BR मतलब कि लाइन ब्रेक, ठीक है। और अगर यहाँ पे HR लिख दूंगा तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल रूलर आ चुका है। अगर मैं इधर HR लिख दूंगा तो ये अपने आ चुका है। अगर मैं इधर HR कर दूंगा तो ये अपना एक और ये है, इसके नीचे आ चुका है। तो ये होता है अपना HR, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रूरल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ले आता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है अपना, ये अपने काम किस में आता है, ये अपने काम जैसे कि पोर्टफोलियो वगैरह होते हैं उसके अंदर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल उसके अंदर काम आते हैं ये HR वगैरह के, मतलब कि पोर्टफोलियो वगैरह बना दें, मतलब जिधर भी तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी हो उधर HR टैग का यूज कर लो। उसके बाद अपना आते हैं सब और सुपर टैग, SUV एंड SUV सब और SUP सब टैग, मतलब कि SUV एंड SUP सब एंड SUP टैग, भाई क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं यानी क्या बोलते हैं, ठीक है। ये अपने टैग आते हैं। जैसे कि अपनी H2O है, अपन H2O लिखेंगे इसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर H2O। तो ये अपना नॉर्मली इस तरीके से आ रहा है H2O लिखा हुआ, ठीक है। इस तरीके से अपना H2O लिखा हुआ आ रहा है। तो अपन को लिखना है भाई, टू अपन को नीचे चाहिए तो उसके लिए अपन यूज करते हैं, जैसे कि H लिखा तो अपन को टू नीचे चाहिए तो उसके लिए अपन यूज करेंगे SUB। सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, और SUP को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सबको अपन क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं अपन सब स्क्रिप्ट, SCRIPT सब स्क्रिप्ट, और SUP को अपन बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर SCRIPT। तो उसको याद करने का क्या है, जैसे कि सब है तो एक बार देखो, इसको मैं सब लिखूंगा SUB लिखूंगा, और यहाँ पर टू लिख दूंगा, और इसके आगे मैं O लिख दूंगा, मतलब कि जो अपन को नीचे जो दिखाना है उसको उसको लिखना होता है, और यहाँ मैंने O लिख दिया, ठीक है। तो पहले मेरा H2O इस तरीके से लिखा हुआ रहा था, मैं इसमें दिखा देता हूँ इस वाले इसके अंदर, ठीक है। तो पहले मेरा H2O किस तरीके से लिखा हुआ रहा था, पहले मेरा H2O इस तरीके से लिखा हुआ रहा था, अब मेरा H2O इस तरीके से आ रहा है। ये स्पेसिंग आ रही है, इसको हटाने के लिए देखो, इसको हटाने के लिए ये इधर स्पेस मत दो, तो ये अपना H2O बिल्कुल आ चुका परफेक्ट, ठीक है। और अपना जैसे कि A² लिखना हो अपन को, कंट्रोल G, जैसे कि A लिखेंगे, उसके बाद SUP दबा देंगे अपन, SUP मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं SUP को। तो इसके अंदर टू लिखेंगे, A², ठीक है, A² हो गया ये, A² प्लस फिर B² लिखेंगे, A² प्लस B, SUP दबाएंगे, स्पेस देके SUP, B² A² प्लस B² इज इक्वल टू क्या होता है, C², पता नहीं भाई, C SUP²। तो भाई देखो, A² प्लस B² इक्वल टू C², तो अपना टू सब कुछ ऊपर आ रहा है। टू की जगह में अगर यहाँ पे ये लिख देता, TH लिख देता, मतलब 10th वगैरह लिखना हो तो TH वगैरह लिख दें, तो 8th हो गया, मतलब कि 10th 12th कुछ भी वगैरह कुछ भी लिख देंगे तो वो ऊपर ही आएगा अपने सब के अंदर। तो इसको कैसे याद करते हैं अपन, जैसे कि इसको अपन याद करते हैं सब, मतलब कि सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, मतलब सुपर स्क्रिप्ट, मतलब कि सुपर SUP को अपन क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब कि ऊपर, ठीक है। और सब वो मतलब कि सब स्क्रिप्ट मतलब कि मतलब सुपर मतलब ऊपर याद रख लोगे तो सबको भाई ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है भाई वो नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो तुम, इस तरीके से भाई मैंने याद करा है, तुमको अगर याद हो रहा हो वेल डन भाई, ठीक है। मैंने इस तरीके से याद करा है, जैसे कि भाई मेरे को पता नहीं है कि भाई मेरे को ऊपर ऊपर वाले को सब बोलते हैं यार, फिर SUP बोलते हैं, ठीक है, सब बोलते हैं। तो मैं ये मतलब कि डेफिनेशन मतलब कि फुल फॉर्म याद है, SUP को अपन सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, SUB को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपर मतलब कि ऊपर, तो अपन सब SUP लिख दूंगा उस जगह, ठीक है। A² वगैरह न बनाना हो, और जैसे कि पाइथागोरस की फॉर्मूला तो है A² प्लस B² इक्वल टू C², पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। ये सब मतलब कि सुपर मतलब ऊपर, ये सब उनको याद रखना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अपना आता है सिमेंटिक्स टैग्स। क्या होते हैं सिमेंटिक्स टैग, अपनी अगर इनको यूज करो या ना करो, पर
पर अपन को ये इन सबको यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि भाई जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं सब हर कोई इसको यूज करता है। बड़ी नहीं भाई, जितने भी छोटी वेबसाइट्स भी होते हैं भाई हर कोई इनको यूज करना चाहिए, क्योंकि एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि कोई अपन सर्च करेंगे, अपनी कोई वेबसाइट को सर्च करेगा तो वो अपने मतलब गूगल के ऊपर मतलब कि शो करेगा भाई, मतलब कि शो करता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स डालते हैं अपन, नेटफ्लिक्स डाल लेते हैं भाई, नेटफ्लिक्स, NETFLIX, नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये है। तो ये अपनी नेटफ्लिक्स की साइट है, इसको मैं कर लेता हूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करूंगा तो देखो भाई ये अपनी पूरी आ चुकी है, इस पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो देखो ये अपना हेडर शो कर रहा है इधर, ठीक है। ये तुमको हेडर, ये देखो ये मेरा किधर किसके अंदर आ रहा है, ये मेरा हेडर के अंदर आ रहा है, हेडर टैग के अंदर आ रहा है मेरा ये सब कुछ, ठीक है। ये हेडर टैग के अंदर आ रहा है, जो तुमको राइट में दिख रहा होगा। ये अपना किसके अंदर आ रहा है, ये हेडर होता है भाई, ये मेन होता है, जो नीचे वाला होता है उसको फुटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर पता नहीं भाई शो नहीं कर रहा है ये। अगर तुम इसको अच्छी तरीके से देखोगे ना भाई तो ये सब कुछ तुमको आराम से दिख जाएगा कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको अपन हेडर बोलते हैं, ठीक है। ये भाई इसकी साइड भी तो बहुत बड़ी है, ये नीचे कैसे होगा, इसको हटा लेते हैं। ये इसको हटाओ, ठीक है। और इसको नीचे कैसे करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो देखो जो अपना हेड है, ये मेटा डेटा होता है हेड के अंदर, ये बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर अपनी क्या क्या है, ये डिव है। डिव के अंदर इसने भाई बहुत सारे बना रखे हैं। ये मतलब कि इसकी पूरा वो है, मतलब कि इसका जो कोड है वो इसके अंदर आ चुका है। तो इसके अंदर एक हेडर होता है, एक मैन होती है, इसको फुटर बोलते, तीन चीज बोलते हैं इसके अंदर। शो मेरे को अभी तो नहीं दिख रही, पर इसके अंदर है। जैसे कि ये हेड, जैसे कि इस पर क्लिक करूंगा तो हेडर आ जाएगा। देखो ये हेडर आ चुका है, ठीक है, राइट के अंदर। तो उसी तरीके से इसको मेन मेन के अंदर आता है, ये अपना फुटर के अंदर आता है। तो भाई ये सब उनको यूज करने चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जैसे कि अपन कुछ भी लिखते हैं, हेडर लिख देते हैं, जैसे कि अपन विकिपीडिया बना देते हैं, विकिपीडिया, ठीक है। तो ये अपना हेडर के अंदर आ चुका है। और मैन लिख देंगे अपन, मैन के अंदर LOREM, लोरेम, लोरेम लिख दिया भाई, ठीक है। और फुटर के अंदर लिख देंगे, पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहिए भाई, अच्छी उसके लिए, थैंक यू फॉर विजिट, BISIT, ठीक है। तो ये अगर इसको अपन इंस्पेक्ट करेंगे, जो अपनी साइट है इसको खोल लेते हैं अपन। ये अपनी पूरी वो है विक्की जो अपन ने बनाई है। तो अपन इसको थोड़ा भर देते हैं इसको, ठीक है। LOREM, लोरेम 454, एम नहीं दबाया क्या, LOREM, लोरेम 234, एंटर, ठीक है। तो ये अपनी विकिपीडिया की साइट है। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इधर देखना, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो भाई ये मेरा हेडर है, हेडर के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये अपना मेन के अंदर आ रहा है, ये अपना फुट के अंदर आ रहा है, थैंक यू फॉर विजिट। अगर मैं इसको इधर बॉडी टैग को ओपन करता हूँ तो अपना हेडर आ रहा है, हेडर के अंदर अपना क्या है, विकिपीडिया। मेन के अंदर अपना क्या आ रहा है, मेन के अंदर ये सब कुछ आ रहा है अपना लिखा हुआ। और फुटर के अंदर अपना क्या आ रहा है, फुटर के अंदर अपना आ रहा है थैंक यू फॉर विजिट, ठीक है। ये सब अपना काम होता है सिमेंटिक्स टैग के, ये काम होता है अपने सिमेंटिक टैग्स के, ठीक है गाइज। तो ये हो गया सिमेंटिक्स। इसके अपन यूज क्यों करते हैं भाई, ये मतलब कि अपनी मीनिंग दिखाते हैं। जैसे कि हेड है तो वो अपना हेड मतलब कि हेडर के अंदर अपन हेड मतलब कि हेड, जो अपन हेडर हेडर बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे कि डिव और स्पैन हुआ, ये अपने नॉन सिमेंटिक्स होते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि डिव और स्पैन क्या होता है ये पता ही नहीं है। जैसे कि पैराग्राफ हुआ है, अपन को पता है भाई, पैराग्राफ के अंदर अपन पैराग्राफ लिखते हैं। इमेज टैग हुआ, इमेज टैग हुआ तो इसके अंदर अपन इमेज डालेंगे। H1 हुआ मतलब कि इसके अंदर अपन हेडिंग लिखेंगे। तो इसको अपन सिमेंटिक्स टैग बोलते हैं। डिव और स्पैन ये अपनी नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। तो सिमेंटिक्स मार्कअप्स का अपन यूज क्यों करते हैं, ये अपने मीनिंगफुल होते हैं, एसईओ फ्रेंडली, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि
गूगल के ऊपर मतलब कि जो सर्च अपन करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत इसका योगदान रहता है भाई ऊपर लाने के लिए साइट को। तो सिमेंटिक्स टैग कौन कौन से होते हैं अपने अपने होते हैं हेडर, मेन, फुटर। तो इसको सर्च करने के लिए भाई देखो सबसे बढ़िया नोट्स अगर नहीं है अपने पास तो अपन क्या करेंगे, इसको बंद कर लेते हैं पहले। हाँ, सिमेंटिक मार्कअप प्लस एमडीएन। अगर एमडीएन भाई, एमडीएन मतलब कि बढ़िया साइट्स है, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी सर्च कर लो भाई सब कुछ आ जाएगा एचटीएमएल के रिलेटेड। ठीक है, तो सिमेंटिक मार्कअप के अंदर देखो अपना स्पैन हुआ, सिमेंटिक ये H1 हो गया, ये अपना सिमेंटिक है, ये नॉन सिमेंटिक है अपना। सिमेंटिक एलिमेंट्स अपने देखो कौन कौन से होते हैं आर्टिकल हुआ, असाइड हुआ, डिटेल हुआ, फिग कैप्शन हुआ, फिगर हुआ सॉरी गाइस, फॉर्म हुआ, हेडर हुआ, मेन हुआ, मार्क हुआ, नेविगेशन मार्क हुआ, सेक्शन मार्क हुआ, समरी हुआ, टाइम हुआ। ये अपने सारे सिमेंटिक्स होते हैं जिनको देखकर लगे कि हाँ भाई इसके अंदर क्या हो सकता है, अपन अंदाजा लगा सकते हैं। जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर अपन कुछ भी मतलब कि फॉर्म की रिलेटेड है, जैसे कि हेडिंग हुआ, एंकर टैग हुआ, ये सारे अपन लोग एंकर टैग के अंदर लिंक वगैरह होती है। ठीक है, तो अपन जिसको देख कर पता लगा सके कि भाई इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स। इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, इसके बाद अपन बनाते हैं, इसके बाद अपन पढ़ते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स अपने इसके अंदर क्या होती हैं एचटीएमएल के अंदर? टेबल जैसे कि टेबल जैसे कि टू की टेबल नहीं, टेबल जैसे कि तुमको क्रोम पर दिखाता हूँ, टेबल्स इन एचटीएमएल। टेबल जैसे कि अपनी अटेंडेंस लेती थी जो मैम स्कूल के अंदर, तो टेबल मतलब कि रो कॉलम्स बनते थे उसके अंदर। तो जैसे कि ये टेबल्स है, ये टेबल देखो, जैसे कि नेम आया अपना इधर, इसको क्रिएट करते हैं। चलो अपन इसको क्रिएट कैसे करेंगे? हाँ, नेम एज सैलरी, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं। ठीक है, ये अपनी कोई टेबल है, इसको अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेम है इसके अंदर, एज है, कंट्री है। सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ टेबल क्या होती है। टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेम एज कंट्री, जो अपन अगर इसके अंदर अपन हॉरिजॉन्टली जाएंगे नेम एज कंट्री, तो ये अपनी होती है, इसको बोलते हैं रो। हैरी 28 ब्रिटेन, अपन इधर जा रहे हैं, मेरे कर्सर की साइड देखो, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको बोलते हैं अपन रोज, और अपन टॉप टू डाउन जाते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। जैसे नेम के अंदर ये पूरा एक कॉलम है, एज के अंदर ये पूरा कॉलम है, कंट्री के अंदर पूरा एक कॉलम है। ठीक है, तो ये ही होता है अपना ये, मतलब ये टेबल्स के बारे में होता है सब कुछ। तो अपन पहले टेबल, इसको बनाने के लिए पहले टेबल लिखना पड़ेगा अपन को। टेबल लिख दिया, उसके अंदर एक कैप्शन नाम का होता है, कैप्शन जो इसके ऊपर इस वाली इमेज में तो नहीं दिखा रखा, जो इसके ऊपर लिखा है आ जाएगा। जैसे कि टेबल लिख देते हैं अपन, TABLE, टेबल। कैप्शन के अंदर मतलब टेबल आ गया लिखा हुआ। सब कुछ अपन को टेबल के अंदर ही लिखना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते भाई इसके। एक होता है अपना TR टैग, टेबल रो। ठीक है, इसके अंदर भी सिमेंटिक्स अपन काम करते हैं, मतलब टेबल हेड, टेबल डेटा, टेबल मतलब कि टेबल TH मतलब कि टेबल हेड, TD मतलब कि इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं सिमेंटिक्स टैग का टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। टी हेड के अंदर अपन लिखेंगे, अरे माइक गिर चुका है मेरा, सॉरी सॉरी। टी हेड के अंदर अपन लिखेंगे टेबल का डेटा। ठीक है, और टी बॉडी के अंदर अपन लिखेंगे टेबल की मतलब कि क्या बॉडी है। ठीक है, जैसे कि अपन सिमेंटिक्स का यूज कर लेते हैं भाई, एक अच्छा प्रोग्रामर भाई सब कुछ यूज करना चाहिए। तो टी हेड लिखेंगे अपन, चल टी अभी छोड़ो, अपन करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अपनी अपनी इमेज क्या है, अपन को बनाना क्या है, अपन को बनाना नेम एज और कंट्री। ठीक है, सबसे पहले अपन बनाएंगे TR। TR मतलब बना ले, मतलब कि एक रो ले ली। अपने पास कितनी रोज है? 1 2 3 4, 4 है, तो अपन काम करते हैं 4 बना लेते हैं अपन। ठीक है, अब तुम देख के जाओ भाई मैं किस तरीके से बनाता हूँ, अपन को भी इसी तरीके से भाई बनाना चाहिए। ठीक है, मैं बताता जाऊंगा किस तरीके से। जैसे कि अपन को 4 रोज दे रखी, तो 1 2 3 4, तो 4 मैंने ये बना ली। ठीक है, नेम एज और कंट्री ये अपनी एक रो के अंदर है। ठीक है, तो अपन इस TR वाले टैग को खोलेंगे।
ठीक है, ये खोल लिया अपन ने। इसके अंदर अपन को टीएच दबाएंगे मतलब टीएच का मतलब क्या होता है, टेबल हेड, मतलब ये अपनी हेडिंग है। ये जो बोल्ड में दिखता है नेम एज ए कंट्री, ये सारे देखो बोल्ड में दिख रहे हैं और ये बाकी के बोल्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी हेडिंग है। तो नेम फर्स्ट अपनी क्या है, नेम, ठीक है। एज, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, इस अरे क्लिक हो रहा है, इसकी जगह अपन लिखेंगे एज, और इसकी जगह अपन लिखेंगे कंट्री, COUNTRY, ठीक है। तो देखिए देखिए अपना इधर आ चुका है नेम एज कंट्री, ठीक है। अब दूसरा अपन खोलेंगे, इसके अंदर अपन को क्या लिखना है, हैरी डेप 28 ब्रिटेन, ठीक है। तो अपन जो अपन को वर्ल्ड में दिखाना होता है उसको अपन TH में लिखते हैं, जो अपन को वर्ल्ड में नहीं दिखाना होता उसको तो अपन TD में लिखते हैं, मतलब कि टेबल डेटा। तो डेटा क्या है अपना, टेबल डेटा इसके अंदर अपना है, तीन है, मतलब कि हैरी डेव और ये कोई एक है, मतलब किस उसके अंदर है, और ये मतलब कि एज कितनी है और ब्रिटेन है, मतलब तीन है। तो अपन हैरी डेप नाम है इसका, और कितने साल का है, 28 साल का है भाई, और किधर से है, वो ब्रिटेन से है। BRITAIN, सही स्पेलिंग है, BRITAIN। जॉन स्मिथ 35 USA। तो TD लिखेंगे, तीन बना लेते हैं, 1 2 3। तो जॉन जॉन स्मिथ 35, और ये किधर से भाई, USA से है, ठीक है। और दूसरा अपन TR मतलब कि टेबल रो, ठीक है। इसके अंदर तीन बना लेते हैं, TD मतलब कि टेबल डेटा, इसको अपन, ये हो गया तीन। राम कृष्णा, वाह भाई ये है नाम तो, राम कृष्णा, एज 19, नेपाल से, नेपाली भाई है भाई अपना, नेपाल। तो देखिए भाई अपना टेबल बन चुकी है। अगर मैं इसको इसके अंदर क्रोम में जाके देखूं दिखाऊं, तो तुम बोलोगे भाई ये क्या बना दिया तुमने भाई, ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है इसके अंदर उसकी जैसी। तो भाई उसकी जैसी दिखाने के लिए अपन को इसके अंदर यूज करना पड़ेगा बॉर्डर का। तो टेबल के अंदर अपन बॉर्डर लिखेंगे, ब्लैक लिखेंगे। तो बॉर्डर क्या है, तो अपन ने इससे पहले लिखा है, तो ये अपना एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट डाल देंगे। तो देखिए गाइस ये अब बन चुकी है अपनी ये, और जो जो पहले थी अपनी वो थी ये, तो बिल्कुल सेम टू सेम बन चुकी है। तो इस तरीके से अपन टेबल बनाते हैं। इसके अंदर रो स्पैन होती है, कॉलम स्पैन होते हैं। ये अपने दो एट्रीब्यूट्स आते हैं इसके अंदर, रो स्पैन, कॉलम स्पैन। वो कैसे काम करते हैं वो अभी देखते हैं। चलो एक इमेज टेबल ले लेते हैं अपन, गूगल से ले लेते हैं कोई टेबल। इसके अंदर है क्या, ये रही अपनी टेबल। ओपन विथ, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं इसको। भाई देखो इस वाले टेबल के अंदर देखो क्या करना है, जो अपनी रेड आइज है भाई वो दो कॉलम्स ले रही है, दो रोज ले रही है, सॉरी गाइज दो रोज ले रही है। और जो ये वाला ये तो भाई बिल्कुल खाली पड़ा है अपना, और ये मेल बन रहा है, ये फीमेल बन रहा है। टोटल कितनी रोज है, 1 2 3 4, चार रोज है। तो अगर तुमको टेबल बनानी है तो सबसे पहले भाई रोज देख लो कितनी रोज है, 1 2 3 4। बस कुछ नहीं करना, जैसे कि इस टेबल को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कमेंट आउट में इस वाले टेबल को कर देता हूँ। कमेंट आउट से मतलब कि ये इग्नोर मार देगा इसको, जो भी अपना HTML के अंदर जो भी काम करता है कंपाइलर वगैरह। तो सबसे पहले अपन टेबल टैग बनाएंगे। अब देखो भाई ध्यान से क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपन टेबल टैग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, टेबल टैग के बनाने के बाद अपन को करना है कि अपन को TR मतलब कैप्शन, पहले कैप्शन लिख देता हूँ। कैप्शन, इसके अंदर कैप्शन क्या लिखा हुआ है, अटैच टेबल विद मर्ज्ड सेल, ए लिखना भाई, ए टेस्ट टेबल विथ मर्ज्ड सेल्स। ये अपना कैप्शन हो चुका है जो उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। TR, टेम्पलेट नहीं, TR दबाएंगे, TR कितनी चाहिए, अब कितनी रोज है भाई इसके अंदर, 1 2 3 4। बस भाई सबसे पहले अपन को ये देखना कितनी रोज है, 1 2 3 4, चार अपन को रोज लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर हेडिंग क्या है, एवरेज हाइट वेट रेड आई, ये सब अपनी हेडिंग है, सारे अपने उसके अंदर है बोल्ड के अंदर, ऊपर की मतलब हेडिंग होती है ये। तो सबसे पहले अपन TR के अंदर TH बनाएंगे, टेबल हेड। तो एवरेज ये अपना खाली है ये वाला, तो ये अपना एवरेज और रेड आई, ठीक है। तो एवरेज और रुको, एक TH बनाएंगे अपन, जो खाली है उसको भाई खाली छोड़ देंगे। और ये कितनी रोज ले रहा है अपना, ये रोज देखो कितनी ले रहा है, ये अपने इस वाले रोज को ले रहा है कंप्लीट, मेरे कर्सर को देखो, ये एवरेज वाले रो को ले रहा है
तो ये हाइट वेट वाले पूरी रो को ले रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम रो स्पैन। रो स्पैन बोलेंगे तो रो स्पैन ये रहा। कितनी रोज ले रहा है? 2 रोज ले रहा है, तो इसके आप 2 लगा देंगे अपन। और इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। टीएच आ गया। टीएच के अंदर देखो कितनी कॉलम से जा रही है, ये एक कॉलम ये जा रही, एक कॉलम ये जा रही, ठीक है। मेरे कर्सर पे देखो, मेरे ये कर्सर है, ये कर्सर वाइट, इसको देखो। एवरेज से कितनी कॉलम से निकल रही है? हाइट की निकल रही है, वेट की निकल रही है। तो कितनी कॉलम स्पेन बोलते हैं इसके अंदर है भाई? 2 कॉलम स्पेन। COLSPN कॉलम स्पेन कितने? 2, ठीक है। एवरेज के अंदर 2 कॉलम स्पेन है। और रेड आइज के अंदर कितनी है? ये अपना रो स्पेन है। साफ साफ दिख रहा है, इसके अंदर रो तो निकल नहीं रही, कॉलम आ रही है, ये पूरी, ये पूरी, ये हाइट वेट वाली। तो अपनी एक हो जाएगी TH, रो स्पेन हो जाएगी 2, रेड आइज EYES। तो ये अपनी हो चुकी है, ऊपर का पूरा सब कुछ सिस्टम हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देते हैं भाई, इस दोनों को बना लेते हैं, मेल और फीमेल को, जो इजी इजी होते हैं। TD टेबल डेटा कितनी है? 1 2 3 4, 4 है, तो 4 अपन लिख लेंगे फटाफट। फीमेल 1.7, 0.02, FEMAL फीमेल। भाई 1.5 की स्पीड पे देखो, पहले बोल रहा हूँ मैं, 0.02, 0.002, 43%, ये हो गया अपना 43%, ठीक है। और ये वाला TR में TD डाल देंगे, और ये 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर अपन मेल लिखेंगे, MALE मेल। और मेल 1.9, 0.03, मेल्स 1.9, 1.9, और ये था 0.003, और इसके अंदर क्या था? 40%, ठीक है, 40%। तो अपना ये बन चुका है। अब अपन को बनानी है सिर्फ ये वाली रो। इसके अंदर देखो भाई, हाइट और वेट लिखना है, सब कुछ अपने रो, इसको, इस वाले को अपने रो स्पेन दे दिया, इस वाले को कॉलम स्पेन दे दिया, सिर्फ हाइट और वेट लिखना है इसके अंदर। तो TD हाइट, HIGHT हाइट, और TD WIGHT वेट, ठीक है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले अपन कर लेते हैं, अपना ये वाला खोल लेते हैं, ठीक है। ये वाली तो अपन ने कर ही ली। तो ये अपनी पूरी टेबल बन चुकी है। इसको डेकोरेट करने के लिए अपन टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट डाल देंगे। क्या डालते हैं? बॉर्डर, VOT border इज इक्वल टू ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो भाई, अपनी एक ये है, जो अपनी इमेज कौन सी थी, एक ये रही। तो मेल फीमेल, तो इसमें मेल को अगर अपन को डार्क करना है, हाइट भी अपन को डार्क करनी है ना, तो देख काम करते हैं, इसको TD बना लेते हैं। ALT दबा के, ALT दबा के भाई, अगर तुम इस पे कहीं भी क्लिक करोगे तो कर्सर ही कर्सर बन जाएंगे। और अपने किधर फीमेल फीमेल करनी थी, और अपन को मेल करना था, H। तो भाई देखो, अब अपनी बिल्कुल ये डिक्टो की डिक्टो ये बन चुकी है। तो इस तरीके से अपनी टेबल्स काम करती हैं HTML के अंदर। कुछ नहीं होता भाई इसके अंदर। जैसे कि अपना ये है VS कोड, जैसे कि अपना ये टेबल हेड बोल देंगे, TH बोल देंगे अपन इसको, अपन इतने पार्ट को टेबल हेड बोल देंगे, और पूरे पार्ट को अपन टेबल बॉडी बोल देंगे, ठीक है। ये अपनी सिमेंटिक्स इसके अंदर काम करती है। TR होता है टेबल रो होता है, टेबल हेड होता है, TD मतलब टेबल डेटा होता है, ठीक है। ये सब होते हैं अपने टेबल्स के अंदर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फॉर्म्स। यहाँ से भाई जिनको भी पोर्टफोलियो वगैरह बनाना हो, इधर से सब कुछ काम आता है फॉर्म्स के अंदर। इसके अंदर मतलब कि फॉर्म के अंदर जो बटन वगैरह हुए सब कुछ, इसके अंदर ये प्लेस होल्डर हुआ, नेम एट्रीब्यूट वगैरह सब कुछ भाई। अब इधर से 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, जो नॉर्मल था। अभी जो फॉर्म वगैरह आ चुका है, जो पोर्टफोलियो वगैरह बनते हैं, सब कुछ इधर से बनेंगे। एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे अपन, ठीक है। तो अगली वीडियो में बनाएंगे वो, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, पूरे इसको टेबल को, ठीक है। ये अपने कंप्लीट हो चुका है। आह, कितने बज चुके हैं भाई? 12 बज चुके हैं, बिल्कुल फिक्स 12। वाह भाई, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स को। फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म्स आर यूज टू मतलब कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। भाई मेरे को नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? फॉर्म्स होते हैं कि जो यूजर से डेटा लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन फॉर्म्स। फॉर्म कैसे बनाते हैं अपन? देखो भाई, HTML इतनी इजी लैंग्वेज है, मतलब बच्चे भी कर ले भाई इस लैंग्वेज को, तभी मैंने कर लिया इसको। फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म लिखते ही भाई सब कुछ ये आ चुका है। क्या करा मैंने? मैंने कुछ नहीं लिखा, FORM लिखा, FORM, और एंटर दबा दिया भाई मैंने।
तो भाई ऑटोमेटिकली भाई सब कुछ करके दे दिया इसने अपने HTML ने, ठीक है। तो ये अपना फॉर्म हो गया। एक्शन के अंदर अपन लिख देता है जिधर भी अपन को अपना डेटा सबमिट कराना है। तो अभी के लिए अपन कुछ भी लिख दो भाई, सर्वर पे कराना है मतलब कुछ भी, इस जगह वेबसाइट भी लिख सकते हैं, कोई सी भी वेबसाइट लिख सकते हो भाई, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी तो मेरे को सर्वर पे करवाना है, पानी भी लेता हूँ मैं। अभी मेरे को सर्वर पे करवाना है भाई, अगर तुमको कहीं और भी करवाना हो उसका साइट नाम लिख दो तो वो हो जाएगा। ये एक्शन क्या काम करता है? एक्शन के अंदर मतलब कि ये अपने डेटा को इस जगह सबमिट करता है, ठीक है। जो होता है फॉर्म के अंदर, इसको अपन नीचे कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आता है वो होता है इनपुट टैग। इनपुट दबाएंगे, इसके अंदर जो टाइप लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही आता है। तो ये अपने पास बहुत बहुत ही ज्यादा टाइप के होते हैं, जैसे कि टाइप इजिकल टू में अगर, तो देखो भाई, बटन हुआ है, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रिसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं अपने टाइप के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है अपना, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर इसको अपन रन करेंगे, अब अभी इस रन के जरिए दिखा देता हूँ मैं साइड में खोल के। तो इनपुट लिखते ही भाई अपने पास डिब्बा बन जाता है, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये रहा डिब्बा अपना, इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूं, टाइप के अंदर पासवर्ड, PASS पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पे अब कुछ लिखूं, तो देखो मेरा पासवर्ड की तरह लिखा हुआ आ रहा है, देखो, है कि नहीं। तो ये सारे काम होते हैं। अगर यहाँ पर नंबर लिख दूंगा इस जगह, ये जो ज्यादा यूजफुल होते हैं ना, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर लिख ही नहीं सकता मेरे भाई, यहाँ पे मैं मतलब प्रेस कर रहा हूँ, देखो भाई, प्रेस कर रहा हूँ, ये ई लिखा हुआ आता है भाई, पता नहीं क्यों। सिर्फ ई लिख सकते हैं भाई, मेरे को खुद को समझ नहीं आया ई क्यों लिख सकते हैं अपन। और बाकी सब नंबर लिख सकते हैं अपन, अल्फाबेट से इस जगह नहीं लिख सकते। तो देखो भाई मैं सारे की प्रेस कर दिया, नहीं हो रहा, ठीक है। एक होता है अपना नंबर एट्रीब्यूट, ये ज्यादातर ये तीन ही काम आते हैं अपने, और अपने इतने काम नहीं आते। तो सारे भाई तुम धीरे धीरे सीख जाओगे जितने भी काम आएंगे, ठीक है। तो इनपुट अपना क्या करता है, इनपुट मतलब कि डिब्बा बना देता है, ठीक है। तो अभी अपन टेक्स्ट लिख लेते हैं नॉर्मली, और इसके बाद अपना सीखते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो इसके अंदर अपन को शो करना है, मतलब कि जो दिखाना है अपन को। जैसे कि अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं अपन, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लॉगिन हो जाएगा भाई। इंस्टाग्राम खोलते हैं अपन, तो देखो इसके अंदर जो पासवर्ड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, तो ये अपने प्लेस होल्डर्स हैं। फोन नंबर्स वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो ये मतलब कि ये थोड़ा अलग टाइप का है, जो ऊपर चला गया है इसमें भाई अलग लग रहा है कुछ। जो अपन बनाएंगे जो इसी टाइप से आएगा, फोन नंबर, यूजर नेम, ईमेल, ठीक है। तो जैसे कि अपन बनाते हैं, तो इसको मतलब प्लेस होल्डर ही बोलते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ रहा है पासवर्ड वगैरह। तो अपन बनाते हैं प्लेस होल्डर, ये रहा, एंटर, ENTR एंटर, यूजर नेम। तो देखो अपना इस तरीके से आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही लिखेंगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन प्लेस होल्डर। और अपन यूजर नेम लिख लेता हूँ पर, यूजर नेम, NAME, ठीक है। ये अपना यूजर नेम हो गया। एक BR टैग लगाएंगे, और अपन ये इनपुट अपना होता है, जो इसको बोलते हैं अपन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन मतलब कि जो सेम लाइन में जाएगा। अगर यहाँ पे BR में अगर नहीं दबाऊंगा, तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर BR ने, अगर यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड, और यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ मैं, इनपुट के अंदर, और यहाँ पर ये सब कुछ भाई अपने HTML ने लिख के दिया है। तो ये सब अपना हो गया। यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ मैं, प्लेस होल्डर एंटर, गलती लिख दिया, ENTR एंटर, पासवर्ड, PASS पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर खोलता है, तो देखो भाई अपना इनलाइन फंक्शन क्या होता है कि मतलब कि वो एक ही लाइन के अंदर जितनी स्पेस होती है उसको नेसेसरी वो उस हिसाब से ले लेता है। तो इसको अपन को नेक्स्ट लाइन के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, BR लाइन ब्रेक दबा देते हैं, ठीक है।
तो ये अपना हो चुका है, ये लाइन ब्रेक से मतलब कि ये नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर यूजर नेम में कर दूंगा, ये एंटर पासवर्ड के अंदर ही कर दूंगा, तो अपना पासवर्ड शो हो रहा है। तो उसको हटाने के लिए अपन यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखेंगे पासवर्ड का, ठीक है। तो अपन अब एंटर यूजर नेम, हाई कमल भाई, मेरी इंस्टाग्राम आईडी तुम देख लो सकते हो। पासवर्ड भाई ये रहा, देख सकते हो भाई मेरा पासवर्ड क्या है। तो मेरे को शो नहीं करना, तो इसलिए मैंने पासवर्ड एट्रीब्यूट यूज कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद मतलब कि जैसे कि ये हो गया, तो मैं यहाँ पर अगर तुमने साइट्स को देखा होगा, यूजर नेम क्लिकेबल नहीं है, पासवर्ड क्लिकेबल नहीं है। अगर उनको क्लिकेबल बनाना है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं लेवल का, LAVEL, LAVEL लेवल भाई, दारू नहीं, दूसरी वाली। तो ये 4 लिखा हुआ आ रहा है, और ये अगर 4 हटा दूं, जो अपन, और अगर मैं इस लेवल के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं पासवर्ड को ले आता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। तो देखिए ये अपना पासवर्ड है जो इसके अंदर आ रहा है, तो एक BR लगा लगा दूंगा मैं, जो नीचे आ जाएगा। तो देखो मैं इस पासवर्ड पे कुछ भी लिखूंगा, इस वाले पासवर्ड पे कुछ भी लिखूंगा, तो इस वाले पासवर्ड पे भाई मेरा कर्सर देखो टाइपिंग का आ रहा है, इस वाले पे मेरा कर्सर देखो अलग टाइप का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हटाता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं हो रहा, इधर मैं क्लिक करूंगा तो भाई इस पे आ चुका है। तो लेवल अपना क्या करता है, इसको क्लिकेबल बनाता है, मतलब कि जो भी अपना टेक्स्ट होता है उसको क्लिकेबल बनाते हैं। तो ये जो मेथड मैंने बताया, ये तो इतना काम का नहीं भी नहीं आएगा, जो लेवल के अंदर लिखते हैं, जो अपन जो मॉडर्न जो HTML5 वर्जन अपन यूज करते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपन लेवल लिखेंगे, जैसे कि ये यूजर नेम, ये पासवर्ड है, ठीक है, जिसके मैं यहाँ पर लेवल लिखता हूँ LAVEL लेवल। तो इधर इसमें आ रहा है 4 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर लेवल के अंदर अपन क्या करेंगे, लेवल आ रहा है इसके अंदर 4 एंटर। पहले इसके अंदर अपन लिख देंगे यूजर, मतलब कि जो यूजर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसको इनपुट में, इसको भी ऊपर वाले को हटा लेते हैं अपन 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हमेशा के लिए हटा देते हैं। और लेवल तुमको शुरू से समझाता हूँ मैं, LAVEL लेवल, लेवल सबके निकलेंगे वही वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि एंटर यूजर नेम, भाई मेरा गला गया भाई गया, ठीक है। एंटर यूजर नेम लिख दिया मैंने। इसके अंदर मैं 4 में लिख दूंगा यूजर। इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट के अंदर लिख दूंगा, देखो गाइस इसके अंदर ही लिखना पड़ता है अपन को, एंटर यूजर नेम। हम्म अब सही है। इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट, INPUT। इनपुट के अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट, मतलब कि यू टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर अपन लिखूंगा आईडी। आईडी के अंदर जो मैंने यूजर में जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आईडी के अंदर क्या लिखा है, आईडी के अंदर मैंने यूजर लिखा है, और 4 के अंदर मैंने यूजर लिखा है। इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए, तभी ये क्लिकेबल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे कि अभी दोनों का नाम सेम है, तो देखो क्लिकेबल है भाई, देखो इधर मैं क्लिक करूंगा तो इधर हो जाएगा क्लिक। अगर देखो, अगर मैं यहाँ से नाम यूजर से ये एक और ऐड कर देता हूँ, नाम डिफरेंस हो चुका है, ये क्लिकेबल नहीं है, क्लिक कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट हो रहा है ये। तो दोनों का नाम सेम होना चाहिए, यही होता है इसके अंदर लेवल के अंदर, ठीक है। पासवर्ड का भी बना लेते हैं अपन, LAVEL, ठीक है। 4 के अंदर अपन पास लिख देते हैं, और ENTER एंटर, पासवर्ड PASSWORD। जरूरी नहीं है कि अपन इसके अंदर लेवल के अंदर ही लिखें, अपन अलग से बना लेंगे इनपुट, INPUT इनपुट। इसके अंदर टाइप के अंदर लिख लेंगे पास वर्ड, और जो अपन आईडी है उसको अपन सेम लिखना होता है। जो आईडी यहाँ पर पास डाली है तो पास लिख देंगे, और प्लेस होल्डर डाल देंगे, प्लेस होल्डर ENTR एंटर, PASS पासवर्ड, एंटर पासवर्ड डाल देता पूरा। तो इसके अंदर भी अपन प्लेस होल्डर डाल देता है, एंटर पासवर्ड, एंटर यूजर नेम NAME, ठीक है। तो अपना ये बन चुका है। अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हो गया, इसे इधर क्लिक करूंगा तो ये हो गया, ठीक है। तो ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अपन ने 4 और आईडी के अंदर सेम डाला है नाम। तो अगर यहाँ पे पास से अगर यहाँ पे अलग कर दूंगा तो भाई क्लिकेबल नहीं बनेगी, देखो इधर क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नाम सेम है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपन को दोनों का नाम सेम करना है। तो ये होता है अपना लेवल। उसके बाद अपन आता है बटन। बटन क्या करता है, बटन ले आता है, ठीक है। बटन देख लेते हैं अपन, BUTT, और बटन के अंदर सबमिट डाल दूंगा,
तो ये हो गया सबमिट। जैसे कि ये अपने इस वाले सर्वर पे गया, मतलब कि इस वाले सर्वर पे जो अपन ने एक्शन के अंदर जो भी लिखते हैं उस वाले को ये डेटा अपना भेज देता है। जैसे कि यूजर नेम लिखा, पहले एक बी आर टैग लगा लेता है अपन, बी आर, ठीक है। तो ये आ चुका है। सबमिट के बाद, सबमिट के लिए अपन बी आर टैग, सारे इनलाइन फंक्शन होते हैं भाई ये, तभी एक ही लाइन मारा है अपना। आई कमल के में कुछ भी लिख दो भाई, आई कमल 490, एंटर पासवर्ड के अंदर कुछ भी लिख दिया मैंने, सबमिट करूंगा तो ये अपना सबमिट हो चुका है, मतलब कि इस वाले सर्वर पे गया है ये, ठीक है। तो बटन अपना इस तरीके से बना बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या यूज कर, इसके बाद अपना नेम एट्रीब्यूट होता है। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, नेम मतलब कि नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे कि ये यूजर नेम के अंदर दिखाता है अपन ने क्या लिखा है। सिंपल सी बात ये है, कंफ्यूज नहीं होना। नेम एट्रीब्यूट क्या काम करता है, जो अपन को यूजर नेम में दिखाता है कि अपन ने पासवर्ड क्या डाला है, अपन ने यूजर नेम क्या डाला है, ठीक है। जैसे कि मैं बनाता हूँ इधर, ये अपना बने हुए हैं, फोर बना दिया, ये प्लेस होल्डर बना दिया, इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, इसको छोटा कर, इसको हटा लेता है अभी के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट डालूंगा, नेम इज इक्वल टू, नेम के अंदर मैं डाल दूंगा जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर नेम डालूंगा, यूजर नेम, ठीक है। और इस वाले में अपन कुछ भी नेम नहीं डालेंगे। देखिए अब मैं यूजर नेम डाला, आई कमल 490, और पासवर्ड डाल दिया भाई, मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, ये रहा, सबमिट कर दूंगा। तो भाई मेरा यूआरएल चेक करो एक बार, मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, और इधर पेस्ट करता हूँ मेरा यूआरएल कंट्रोल भी। तो मेरा यूआरएल देखो किस टाइप से आया, इस टाइप से आया, यूजर नेम मेरा इसके अंदर शो कर रहा है। इसको मैं हाइड करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको भाई ये मतलब कि ये गुड प्रैक्टिस है अपन नेम वगैरह लिखने की, क्योंकि अपन इसको हाइड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, ठीक है। तो अपना यूजर नेम आ रहा है, अगर अपने पासवर्ड के अंदर अगर यहाँ पर लिखेंगे, तुम सोच रहे भाई ये तो मतलब कि अपनी सिक्योरिटी के लिए खराब है, क्योंकि यूजर नेम अपन कॉपी करते रहते हैं। भाई अपन जावास्क्रिप्ट के द्वारा अपन इसको हाइड कर सकते हैं, उसको मतलब अपन मैनेज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट से इसलिए अपन इसको यूज करते हैं इसके अंदर मैं पास लिख देता हूँ, सिर्फ पास, ठीक है। अब मैं करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार के लिए, आई कमल, कुछ भी लिख दो यार, आई कमल 490, मेरा पासवर्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये जो मैंने कॉपी करके डाला है वो आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, अब मेरा वो देखो, अब इस वाले यूआरएल को देखो भाई, जो पहले वाला यूआरएल मेरा ये वाला था, जिसके अंदर मैंने यूजर नेम डाला था, तो यूजर नेम मेरे यूआरएल में शो हो रहा था। अब मेरे यूआरएल में यूजर नेम शो हो रहा है एंड मेरा पासवर्ड शो हो रहा है। तो ये अपना नेम एट्रीब्यूट अपना काम करता है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसे काम करता है, इन दोनों को डाल लेते हैं अपन। चेक बॉक्स अपना कैसे काम करता है, फॉर्म के अंदर ही आता है। चेक बॉक्स के अंदर अपने इनपुट डालेंगे, इनपुट टाइप के अंदर चेक बॉक्स लिख देंगे अपन, चेक बॉक्स। जैसे कि अम, तुमको मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ मैं, टेबल्स चेक बॉक्स, बॉक्स प्लस एमडीएन, जैसे कि है। तो मैं यहाँ पे चेक्स मतलब दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं अपन चेक बॉक्स, मतलब कि दोनों को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स आ जाते हैं, जैसे कि आर यू 18+, आर यू 19+, तो मतलब कि दो से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर अपन को सिलेक्ट करना है, उसके लिए अपन चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन आगे तुम इसको रेफर कर सकते हो, बढ़िया साइट है। जैसे कि चेक बॉक्स डाला तो मैंने देखो डिव बनाया इसने, डिव, हाँ डिव के अंदर लिखना भाई अच्छी प्रैक्टिस होती है। डिव क्या करता है, डिव अपना एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ठीक है। और स्पैन अपना इनलाइन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इनपुट में टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स डाला, आई डाल दी, नेम डाल दिया, ठीक है, लेवल डाल दी, स्केल्स मतलब सेम ही डाला है देखो, सेम होना चाहिए तभी क्लिकेबल बनता है। तो अपन बना लेते हैं, एक आईडी डाल देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, बॉक्स बना लेते हैं आईडी को, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू बॉक्स, और आईडी को मतलब एज ले लेते हैं, और आईडी डाल दी, नेम डाल देते हैं अपन, एनएमई, चलो इसको बाद में डालते हैं अपन। एक लेवल बना लेते हैं पहले, LAVEL लेवल, फोर के अंदर अपन डाल देंगे अपनी आईडी एज, और यहाँ पर बना देंगे एंटर एज, ENTR एंटर,
आर यू 18+, आर यू 18+, आर यू 18+। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ कैसा दिख रहा है भाई मेरा इसके अंदर, तो देखो भाई चेक कर पा रहा हूँ मैं। एक और बना लेते हैं अपन इसी तरीके से, कंट्रोल इसे आर यू 20+, कहते हैं 20+ हो, तो देखो चेक बॉक्स नहीं आ रहा है, इसके लिए अब अलग से ये करना पड़ेगा, कंट्रोल से कर लेता हूँ इसको, उधर कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपन इस पे भी क्लिक कर पा रहे हैं, अपन इस पे भी क्लिक कर पा रहे हैं, दोनों पे क्लिक पा रहे हैं क्योंकि अपन चेक बॉक्स से अपन दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स की अपनी बस यही वो होती है कि अपन दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे को अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, हम सबमिट सबमिट बटन किधर है मेरा भाई, सबमिट बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ मेरा, तो यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इन दोनों को प्लेस कर देता हूँ, और इसके अंदर भी कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है अपना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, नेम नेम, नेम के अंदर मैं लिख लूँगा एज, नेम नेम के अंदर मैं लिख लूँगा एज। तो क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आर यू 18+, इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो एज को ये ऑन कर रहा है, ठीक है। ये एज को क्या कर रहा है, ये एज को कर रहा है ऑन। अगर मैं इसके अंदर भी कर दो, तो अगर मैं इस पर कर दूंगा, इसको सबमिट करूंगा, तो उस वाले को नहीं आ रहा, अच्छा दोनों का आ रहा है क्या, एज को ऑन, एज को ऑन, दोनों को ऑन कर रहा है क्योंकि अपन ने दोनों में एज नेम डाल दिया, ठीक है। और अपन इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, अगर अपन को बाय डिफॉल्ट चेक करवाना है तो अपन, जैसे कि मेरे को बाय डिफॉल्ट भाई मेरा 18, ये कौन सा 18+ चेक होना चाहिए, तो चेक डाल देंगे, तो इसको मैं रिफ्रेश मारूंगा, देखो तो बाय डिफॉल्ट भाई अपना ये चेक ही रहेगा, रिफ्रेश। तो आर यू 18+ बाय डिफॉल्ट चेक है, रिफ्रेश मार रहा हूँ देखो, ठीक है। अगर मैं वो चेक हटा दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये हट जाएगा, देखो रिफ्रेश मार रहा हूँ हट जाएगा। तो चेकड क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट अपना चेकड पे कर देता है क्लिक, ठीक है। इसके बाद अपन बस भाई इतना ही है चेक बॉक्स के अंदर। इसके बाद अपन आते हैं रेडियो के अंदर। रेडियो बटन क्या करता है, बिल्कुल डिक्टो इसकी तरह इनपुट, इसके टेक्स्ट की जगह रेडियो डाल देंगे अपन। जेंडर के अंदर ज़्यादातर काम आता है ये, आईडी, आईडी इक्वल टू जेंडर कर देते हैं, मेल फीमेल क्या करना है आपको, ठीक है, चेक करने के लिए। और लेवल कर देते हैं LABL, LABEL, लेवल के अंदर अपन 4 डाल देंगे, आईडी जेंडर, ठीक है, मेल MELE, मेल, ठीक है। इसको कंट्रोल मतलब कि ये कर लेते हैं, फीमेल कर लेते हैं, FEMALE फीमेल। आईडी अपनी जेंडर ही है दोनों के अंदर, एक बार देखते हैं इसको, मेल फीमेल, फीमेल पे क्लिक नहीं हो रहा, मेल पे क्लिक हो रहा है क्योंकि आईडी इधर अपन कर देते हैं फीमेल, इसको मेल कर देते हैं, मेल मेल, इसको कर देते हैं मेल MALE, इसको अपन कर देते हैं फीमेल FEMALE। इस पे क्लिक हो रहा है, इस पे दोनों पे क्लिक हो रहा है। नेम बनाएंगे, जेंडर लिखेंगे, जेंडर। ये क्या करेगा, अब दोनों पे क्लिक नहीं कर सकते भाई अपन, सिर्फ एक पे क्लिक कर सकते हैं अपन। जो अपन ने इसके अंदर जो नेम में एज दोनों में सेम एट्रीब्यूट डाला था, नेम इज इक्वल टू एज, इसके अंदर नेम इज इक्वल टू जेंडर डाला है, इनमें अपन दोनों पे क्लिक कर पा रहे थे, देखो इस पे क्लिक कर पा रहे हैं, इस पे क्लिक कर पा रहे हैं। तो चेक बॉक्स और रेडियो के अंदर ये डिफरेंस होता है कि अपन इसके अंदर सिर्फ एक पे क्लिक कर पाते हैं, इसके अंदर अपन दोनों पे क्लिक कर पाते हैं। इसको सबमिट करूंगा तो मैं, तो देखो भाई जेंडर इज इक्वल टू ऑन आ रहा है, एज इज इक्वल टू ऑन, एज इज इक्वल टू ऑन, तो अपन जेंडर में मतलब कि एक पे क्लिक करा है इसलिए आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं दोनों एक एक चेक बॉक्स हटा दूं, अब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा देखो एज इज इक्वल टू ऑन, जेंडर इज इक्वल टू ऑन। अगर मेरे को देखना है कि भाई मैंने किस पे क्लिक करा है, मेल पे क्लिक करा है, फीमेल पे क्लिक करा है, ये उसके अंदर देखना है URL के अंदर, तो इसके लिए अपना वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, VALU वैल्यू। वैल्यू के अंदर अपन डाल देंगे अपना फीमेल, ये फीमेल है, फीमेल पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो
फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने सबमिट करूँगा तो जेंडर इज इक्वल टू फीमेल आ रहा है लिंक के अंदर। भाई तुम यूआरएल देखो, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल आ रहा है। अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ इसी जगह, तो मेल में मैंने वैल्यू नहीं डाला है तो जेंडर इज इक्वल टू ऑन आ रहा है। अगर मैं जेंडर के अंदर भी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ VALU, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, अगर इसको मैं अब सबमिट करूँगा तो क्लिक नहीं करा क्या मैंने मेल पे, तो यहाँ पे सबमिट करूँगा तो जेंडर इज इक्वल टू मेल आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ अपना होता है इसके अंदर। और इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं है। इसके अंदर नेम का दोनों में सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जेंडर हटा देता हूँ देखो, तो मैं मेल पे क्लिक करूंगा, दोनों पे क्लिक हो रहा है भाई। तो इसके लिए भाई अपन को दोनों में मतलब कि सेम नाम होना चाहिए, तो वो अपन एक ही क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या क्या कर, और क्या क्या होता है इसके अंदर। और भाई तुम सेलेक्ट अपने हिसाब से, टेक्स्ट एरिया होता है कमेंट्स के लिए, वो बता देता हूँ और बस अपनी खत्म हो चुकी है वीडियो। टेक्स्ट एरिया इनपुट, इनपुट डालेंगे टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर नहीं आ रहा क्या टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया फिर किसके अंदर आएगा, सॉरी गाइस, टेक्स्ट एरिया खुद से होता है। टेक्स्ट एरिया नेम डाल देंगे अपन, कमेंट्स डाल देते हैं। आईडी मतलब कि COWM डाल देते हैं। और एक बार इसको देखते हैं क्या आता है। देखो अपने पास देखो ये सब कुछ आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल देंगे अपन, एंटर कमेंट्स। तो ये अपना प्लेस होल्डर आ चुका है, इसके अंदर आया नहीं क्या, ये कैसे हो सकता है यार। प्लेस होल्डर मैंने इसमें डाला है मेरे भाई, तो इसके अंदर प्लेस होल्डर काम ही नहीं कर रहा मेरे भाई, ये कैसे हो सकता है। तो अपन एक लेवल बनाते हैं पहले, LAVEL लेवल बनाते हैं। फोर के अंदर अपन डाल देंगे जो, फोर के अंदर आईडी क्या है, कॉमन, ये डाल दिया। ENTR एंटर फीडबैक, ENTR एंटर फीडबैक फॉर्म, फीडबैक ले रहे हैं अपन यूजर से। ठीक है, तो फोर एंटर किया गया आ चुका है। एंटर फीडबैक अपन ले रहे हैं। इसमें तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेवल। इसके अंदर अपन ने कुछ करा भी नहीं है। एंड एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, लेवल डाला अपन ने, फोर फीडबैक, फोर फोर के अंदर इसके अंदर फीडबैक डाल देता अपन, फीड बैक। ठीक है, प्लीज एंड प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, ये लेवल अपना बंद हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूंगा टेक्स्ट एरिया के अंदर आईडी डाल दूंगा मैं। आईडी के अंदर जो मैंने फीडबैक डाला वो डाल दूंगा, फीडबैक। नेम अभी मेरे कुछ काम का नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा, देखो इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट, हाइट हिडन नहीं, हाइट HEIGH हाइट। अच्छा मैं इधर नहीं लिख सकता कि इसकी हाइट HEI, तो इसकी हाइट के लिए शायद इधर लिख सकता हूँ मैं HEIGHT। तो अगर अपन को नहीं आता तो भाई एक ही चीज़ है, अपना MDN टेक्स्ट बॉक्स प्लस MDN टेक्स्ट एरिया, मतलब हाँ। तो ये होता है अपना टेक्स्ट एरिया। फिर से मेरा माइक गया, तो ये अपना टेक्स्ट एरिया होता है। देखो ये इसके अंदर यूज कर रखा है, ID इज इक्वल टू स्टोरी नेम, ये सब इसको कॉपी करके अगर मैं डालूँ Ctrl+C, मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। तो टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू ID स्टोरी नेम इज इक्वल टू स्टोरी रोज 5। टेक्स्ट एरिया के अंदर डालना पड़ता है रोज इज इक्वल टू 5, कॉलम इज इक्वल टू 5। तो देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 5 रोज आ गई, 5 कॉलम्स आ गई। ठीक है, अगर मैं रोज को अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो देखो मेरा कितना बड़ा ये टेक्स्ट एरिया आ चुका है। तो अपने 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 हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। और कॉलम्स बढ़ाने हैं तो अगर हम एक और 313 कर देता हूँ, देखो कितना बड़ा हो जाएगा। तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको प्लेस होल्डर डालना है, तो देखो प्लेस होल्डर इसके अंदर डाल देंगे, ENTR एंटर कमेंट्स, COWM कमेंट्स। तो अपना ये प्लेस होल्डर है, एंटर कमेंट्स, ये अपना प्लेस होल्डर आ चुका है, इसके अंदर अपन कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, ये अपना प्लेस होल्डर आ चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अपने और भी होते हैं, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट करने के लिए तो भाई तुम पढ़ सकते हो सेलेक्ट के बारे में।
सिलेक्ट के बारे में चलो मैं बता ही देता हूँ। लास्ट है भाई अपना ये सिलेक्ट। इसके अंदर नेम डाल देंगे अपन, कुछ भी प्रोफेशन डाल देते हैं, प्रोफेशन। और आईडी के अंदर अपन प्रूफ डाल देते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन डालेंगे। वैल्यू के अंदर क्या आता है, वैल्यू क्या करता है अपना, कि जैसे कि अपन किसी को सेलेक्ट करते हैं वो शो करता है, जैसे कि अपन फ्रूट्स उसके अंदर रेडियो बटन के अंदर जेंडर डाल रहे थे तो अपन को दिखा रहा था ऑन की जगह मेल दिखा रहा था, वो अपना वैल्यू काम करता है। तो वैल्यू के अंदर अपन स्टूडेंट स्टूडेंट डाल देते हैं। वो यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट DENT, ठीक है। उसी की तरह मैं एक बना लेता हूँ, ये शो करेगा स्टूडेंट के बाद टीचर, THER टीचर। और यहाँ पे बना दूंगा टीचर, ठीक है। इसको मैं सर्च करता हूँ तो देखो इधर आ चुका है स्टूडेंट और टीचर। तो ये अपना होता है ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं, मतलब कि ड्रॉप कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक उसमें होता है एक डिफ़ॉल्ट, मतलब कि ऑप्शन लिखूंगा और ये वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं इसके अंदर। ऑप्शन लिख के मैं इसके अंदर लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट एनी वन, सेलेक्ट एनी वन पे क्लिक करूंगा। ये स्टूडेंट हुआ, क्या हुआ, टीचर हुआ, ठीक है। ये सब मतलब कि ये सब आ जाते हैं, आ जाएंगे अपने सिलेक्ट एनी वन, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं अपन इसके अंदर। तो अगर इसके बारे में और कुछ और पढ़ना है अपन को तो अपन क्या करेंगे, हम करेंगे वो इधर सर्च करने का नहीं है क्या, चलो इधर ही लिख देते हैं अपन SELECT सेलेक्ट। सेलेक्ट के बारे में भाई सब कुछ आ जाएगा इधर। देखो ये आ गया, डॉग है, प्लीज सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट, चूज एन ऑप्शन, स्पाइडर, ये इस तरीके से अपन बना सकते हैं। सेलेक्ट नेम पेट्स ID इक्वल टू पेट, ऑप्शन के अंदर प्लीज चूज एन ऑप्शन, ये इसने डाल दिया डॉग हुआ, वैल्यू डाल दी केट, ये सब तो ये अपन कर सकते हैं। ज़्यादातर इतने काम नहीं आते ये सब, जो काम आते थे जो मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये थी अपनी HTML की पूरी प्ले लिस्ट भाई। अगर तुमको थोड़ा बहुत ही समझ में आया हो भाई, वेल डन भाई मेरे लिए, क्योंकि तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है मेरी वजह से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा गला हो चुका है भाई खराब पूरा, क्योंकि इतना मैं नहीं बोलता भाई, लगातार भाई इतना जोर से बोला जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो को अपन इधर ही खत्म करते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी। शायद मैं एक दो प्रोजेक्ट बनाऊंगा, पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर एक वेबसाइट और बनाऊंगा, ठीक है। तो देख लेना वो वीडियो और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।